दोस्तों, एक पल के लिए सोचो आप किसी पर बहुत भरोसा करते हो। आपका दिल बहुत भारी है और आप अपना दर्द हल्का करने के लिए किसी से अपने मन की एक छोटी सी बात कह देते हो। लेकिन क्या हो अगर आपकी वही बात आपके ही खिलाफ एक ऐसा हथियार बन जाए जो आपकी जिंदगी तबाह कर दे। हम बस सोचते हैं कि हम बस अपना दर्द बांट रहे हैं, लेकिन याद रखना दोस्त, हर इंसान सच को वैसा नहीं सुनता जैसा हम कहते हैं। वो उसे अपने मतलब के सांचे में ढालता है, उसमें अपनी सोच का जहर मिलाता है और फिर उसे आगे बढ़ा देता है। मैं इस बात को समझाने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका कहानी जंक्शन पे। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा और हरा भरा फार्म था। वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, गाय, बकरी, बिल्ली, खरगोश, और उन्हीं के बीच एक घोड़ा रहता था। ये घोड़ा बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वो बस अपने काम से काम रखता था। सुबह उठते ही खेतों का काम करता और दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो भारी भारी सामान ढोता और शाम तक बिना रुके बिना थके बस काम करता रहता। फार्म के जो बाकी जानवर थे उनको लगता कि अरे ये तो फौलाद का बना है, इसे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। बाहर से मजबूत दिखने वाला वो घोड़ा अंदर से टूट रहा था। उसकी हड्डियां जवाब देने लगी थी। वो सोचता था कि काश मुझे सिर्फ एक दिन का आराम मिल जाए। और एक दिन शाम को वो अपना दिन भर का काम खत्म करके थका हारा अपने अस्तबल में खड़ा था। तभी वहां एक बिल्ली आई। बिल्ली ने उससे बड़े ही प्यार से हमदर्दी जताते हुए पूछा, क्या बात है, उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? अब आप ही बताओ यार, जब कोई इंसान अंदर से थका हुआ हो और कोई आकर इतना प्यार से पूछे तो दिल करता है ना कि मन थोड़ा हल्का कर ले। उस सीधे साधे घोड़े ने भी यही गलती कर दी। उसने सोचा, इसमें क्या बुराई है, सच ही तो कह रहा हूँ। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ नहीं यार, बस शरीर थोड़ा थक गया है, सोच रहा हूँ कल मालिक से कहकर थोड़ा आराम कर। बस इतनी सी बात। इसमें ना मालिक की कोई बुराई थी ना काम चोरी थी, बस एक थके हुए शरीर की एक छोटी सी पुकार थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात तो यहाँ से शुरू हुई। बिल्ली वहां से गई, उसने जाकर गाय के कान भर दिए। बोली, तुम्हें पता है वो जो घोड़ा है ना, वो अब काम से जी चुराने लगा है। गाय ने उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला लगाया और बकरी से जाकर कहा, अरे घोड़ा तो अब काम ही नहीं करना चाहता। बकरी दौड़ी दौड़ी खरगोश के पास गई और बोली, सुना तुमने, घोड़ा तो अब बगावत कर रहा है, वो यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला है। देख रहे हैं आप, एक छोटी सी बात कैसे एक अफवाह बन गई। उसमें सबने अपनी सोच का जहर मिलाया और जो बात आखिर में बनी उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। ये बात फार्म के नौकरों से होते हुए सीधे मालिक के कानों तक पहुंच गई। मालिक ने जैसे ही ये सुना उसका खून खौल उठा। उसने सोचा कि मैंने इसको बचपन से इतना खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, और अब जब काम करने का वक्त आया है तो ये मुझे छोड़ के जाने की सोच रहा है। उसने एक बार भी घोड़े के पास जाकर सच जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब दिमाग में शक का जहर बैठ जाता है ना, तो इंसान सच सुनना ही नहीं चाहता। और उसी अंधे गुस्से में मालिक ने एक भयानक फैसला ले लिया। वो रात में दबे पांव घोड़े के पास पहुंचा। बेचारा घोड़ा, वो तो वैसे ही थका हारा खड़ा था। उसे लगा शायद मालिक आज प्यार से सहलाने आया है। उसे कुछ भी नहीं पता था। और तभी मालिक ने एक सिरिंज निकाली और घोड़े को एक इंजेक्शन लगा दिया। घोड़े को लगा कि शायद ये थकान मिटाने की दवा है, लेकिन दोस्त, वो दवा नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फार्म पर पड़ी तो बाकी सब जानवर तो उठ गए, लेकिन वो घोड़ा वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था, बिना हिले बिना कुछ कहे। उसकी सच्चाई बस इतनी सी थी कि वो कहीं नहीं जा रहा था। वो बस एक दिन अपने थके हुए शरीर को आराम देना चाहता था। लेकिन भरोसे में कही गई उसकी एक छोटी सी बात बदलते बदलते ऐसी खौफनाक कहानी बन गई जिसने उसकी जान ही ले ली। अब जरा आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा किया हो, उससे अपने दिल का हाल बताया हो, और कुछ दिन बाद आपकी वही बात किसी और के मुंह से एक गलत और भद्दे तरीके से सुनने को मिली हो? उस वक्त कैसा लगता है? सीने में आग लग जाती है ना, गुस्सा भी आता है, और सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि काश मैंने अपना मुंह ही नहीं खोला होता। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला हमारा दर्द समझेगा, लेकिन दोस्त, ये दुनिया है, यहाँ हर कोई तुम्हें समझने के लिए नहीं बैठा। कुछ लोग तुम्हारी बातें सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो दूसरों को जाकर चटकारे लेकर सुना सके। और जब बात घूम फिर कर वापस आती है ना, तो उसमें तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। वो एक ऐसी झूठी कहानी बन चुकी होती है जिसमें तुम ही सबसे बड़े विलेन नजर आते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि यहाँ हर कोई आपके भरोसे के लायक नहीं होता। हर किसी को अपनी कमजोरियां, अपनी परेशानियां बताना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी अपना दर्द खुद तक रखना खुद को तबाह होने से बचाने का एक लौता रास्ता होता है। दोस्तों, वो घोड़ा मरा नहीं है, वो आज भी हमारे बीच एक सबक बनकर जिंदा है कि कब, कहाँ, किससे और क्या बोलना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारी बर्बादी हमारी बातों में नहीं बल्कि इस बात में होती है कि हमने वो बात किससे कही थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपने जीवन की कोई घटना याद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी जंक्शन के इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सोच समझ कर बोलिए।